अस्सलाम वालेकुम। आपको सेंटर स्टेज के एक और इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर इकबाल सियालकोट में। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ जहाँ से, और मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सियालकोट का बड़ा मशहूर क्लॉक टावर है। ये वो हल्का है जहाँ पर अगर सियालकोट में आप जितने भी लैंडमार्क्स का जिक्र करें, ये क्लॉक टावर हो, अल्लामा इकबाल का घर हो, इसके अलावा ड्रमों वाला चौक, यहाँ के जो मशहूर इलाके हैं, यहाँ के लोग जिन इलाकों को जानते पहचानते हैं, तो वो सारे के सारे इसी हलके के अंदर शामिल हैं। ये बुनियादी तौर पर एक शहरी हलका इसको कहा जाए तो वो गलत ना होगा। शहर की बड़ी भरपूर आबादियाँ हैं जिनमें कुछ अच्छे इलाके भी हैं, कुछ दीगर इलाके गुंजान आबाद इलाके हैं, वो भी इस हलके के अंदर शामिल हैं। तो ये शहर सियालकोट का बुनियादी हलका अगर कोई है तो ये NA-71 है। और यहाँ पर एक बड़ा ही कांटे का दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं और दूसरी तरफ हैं उस्मान डार, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनकी वालिदा रेहाना डार। और इन दोनों के दरमियान एक कहा जा रहा है कि एक अच्छा इंतखाबी कॉन्टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है यहाँ के पुराने सियासतदान हैं, उनकी फैमिली यहाँ सियासत में रही है, उनके वालिद सियासत में रहे ख्वाजा सफदर। तो अगर सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का कोई नाम है तो वो ख्वाजा आसिफ की वजह से है। डार उस्मान डार ने बड़े कम अरसे में सियालकोट के अंदर जो है वो जगह बनाई, लेकिन जब से तहरीक इंसाफ जो है वो बनी, उसके बाद तहरीक इंसाफ जब से इंतखाबी सियासत में जो है वो उसने अपने कदम जमाए, तो उस्मान डार का नाम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो कैंडिडेट्स, उस्मान डार की वालदा रेहाना डार साहिबा जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ख्वाजा आसिफ, दोनों यहाँ सियालकोट में ना सिर्फ वो जाने जाते हैं बल्कि जो मुल्की सियासत है उसमें भी लोग इनको जानते हैं, इनकी एक पहचान है। अब ये जहाँ पुराने इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में यहाँ पर एक बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था और ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार के वोटों का जो फ़र्क था वो बहुत कम था और बड़ा एक कांटे का मुकाबला था। उस मुकाबले के बाद बड़े इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ ये इलेक्शन जीत गए। जब हर जगह PTI का जोर था तो ख्वाजा आसिफ ने अपनी सीट बचाई और फिर भी 2018 का जो इलेक्शन था वो ख्वाजा आसिफ जीते। 2013 में भी यहाँ पर एक अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ था, क्लोज मुकाबला हुआ था। उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार एक दूसरे के आमने सामने थे। वहाँ पर अगरचे वोटों का फ़र्क ज़्यादा था, लेकिन ये जो हल्का था वो उस वक्त कौमी सियासत पर इसकी बात होने लगी जब 2014 में आपको याद होगा इमरान खान ने धरना दिया और धरने में 4 विकटों का जिक्र किया था और उन 4 विकटों में ये हल्का भी शामिल था। उस वक्त ये हल्का NA-73 था, तो इस हल्के का उस वक्त भी जो है वो जिक्र होता रहा और ये जो हल्का था लाइमलाइट में था। तो पुराने इंतखाबात जो हैं वो यहाँ पर 2013 और 18 के तो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन अब ज़रा उन अवामिल की बात कर लेते हैं जो इस मरतबा इंतखाब पर असरअंदाज हो सकते हैं। ये जो सियालकोट शहर है इसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। ये वो टिपिकल हलकों के अंदर शामिल है जहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सर जीती है। शहरी आबादी हो, गुंजान आबादी हो, ज़्यादा कारोबारी तबका हो, ये वो आइडियल हलके होते हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको वोट पड़ते हैं। तो यही वजह है कि जो है वो सियालकोट शहर के अंदर भी ये हलका मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। दूसरा अहम फैक्टर यहाँ पर ख्वाजा आसिफ की अपनी पर्सनैलिटी का है। देखिए ख्वाजा आसिफ इस हलके से बहुत ही मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। 1993 से लेकर अभी तक 2023 तक ख्वाजा आसिफ इलेक्शन यहाँ से नहीं हारे हैं और ख्वाजा आसिफ यहाँ से मुसलसल इलेक्शन जीतते चले आए हैं। उनकी एक विनिंग स्ट्रीक है, उनके साथ इलाके के लोग हैं, धड़ेबंदियाँ हैं, पार्टी का वोट है, वो ये तमाम चीज़ें मिलाकर जो है वो उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको ये हल्का सूट करता है और शायद इसी वजह से ख्वाजा आसिफ 1993 से अभी तक इलेक्शन जीते आए हैं। उस्मान डार ने आकर उनको टफ टाइम दिया है, 2013 में तो नहीं लेकिन 2018 के अंदर उस्मान डार ने उनको जो है वो टफ टाइम दिया। वोटों का फ़र्क बहुत कम रह गया, लेकिन ख्वाजा आसिफ फिर भी अपनी सीट बचा गए। इस मरतबा क्या होता है ये देखना होगा। फिर इसके बाद इस हल्के के अंदर एक और अहम फैक्टर जो सियासत पर असरअंदाज हो सकता है वो यहाँ पर इस हल्के का लाइमलाइट के अंदर रहना है। 2013 के हवाले से मैंने आपको बताया कि 2013 के अंदर भी ये हल्का लाइमलाइट में आ गया जब इमरान खान धरने के लिए बाहर निकले। उन्होंने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया, उन 4 हल्कों में ये हल्का भी शामिल था।
और फिर इस हल्के को लेकर अदालतों में भी मामलात जो है वो चलते रहे। उस वक्त वहाँ पर जो उस्मान डार साहब थे उनकी पिटिशन मुस्तरद होगी, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ को अकामे की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया गया था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को फिर अदालत से ही रिलीफ मिला और ख्वाजा आसिफ ने ये सीट बचा कर रखी। उसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद भी इस हल्के की बात होती रही। उस्मान डार इलेक्शन हार गए, लेकिन जिक्र होता रहा था कि कहीं से फ़ोन कॉल आई और इस हल्के के इंतखाबी नताइज बदल गए। तो ये हल्का फिर भी लाइमलाइट में रहा और अब एक मरतबा फिर, हालांकि 2024 का इंतखाब है, लेकिन इससे पहले भी ये हल्का लाइमलाइट में। और उसकी वजह यह है कि 9 मई के बाद जो मामलात हुए उसमें जो उस्मान डार जो थे वो ख़ुद तो इंतखाब से बाहर हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं सियासत जो है वो नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद उनकी जो वालदा थी वो इंतखाबी मैदान में आ गई और 9 मई के बाद जो डार फैमिली है वो बहुत सारे मामलात का ज़िम्मेदार ख्वाजा आसिफ को करार देती रही। बहरहाल ये इल्ज़ामात जो है वो लगते रहे, तो ये हल्का किसी न किसी तौर पर जो है वो एक मरतबा फिर से लाइमलाइट के अंदर है और यही वजह है कि नज़रें इस हल्के के ऊपर भी हैं। एक और अहम फैक्टर इस हल्के के अंदर डार बरादरान की सियासत है। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ यहाँ के पुराने सियासतदान हैं, तो डार बरादरान की सियासत के लिए भी ये शहर या इस शहर के लिए डार बरादरान की सियासत कोई नई बात नहीं है। उनके जो वालिद थे इम्तियाज़ुद्दीन, वो पहले ख्वाजा आसिफ के बड़े करीबी साथी थे, लेकिन फिर टिकट के मामले पर कुछ इख्तलाफात हुए, वो उनसे अलग हुए। उसके बाद वो काफ लीग में चले गए। जब जावेद हाशमी साहब इनकी फ़ैमिली को, जब वो तहरीक इंसाफ में आए, तो जावेद हाशमी इनकी फ़ैमिली को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर आए थे और तब से फिर ये तहरीक इंसाफ के अंदर है। ये 3 भाई हैं, उमर डार, आमिर डार और उस्मान डार। ये मिलकर जो है वो सियासत करते हैं। तो डार बरादरान ने यहाँ की सियासत में अपना अच्छा कदम जो है वो जमाया है। उस्मान डार जो है वो क्योंकि जो है वो मुआविन खुसूसी भी रहे हैं नौजवानों के, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उनका यहाँ की एक सियासत में जो है वो अब बड़ा गहरा अमल दखल है। तो डार बरादरान ने सियासत में कदम जमाया है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। इस मरतबा भी जब 9 मई के बाद मामलात उनके लिए मुश्किल हो गए थे, तो उन्होंने फिर भी ये मैदान खाली नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी वालदा को जो है वो उन्होंने यहाँ पर मैदान में, इस इंतखाबी मैदान में उतारा है। एक और अहम फैक्टर जो तहरीक इंसाफ की सियासत पर असरअंदाज हो सकता है और जो इनके लिए इस हल्के के अंदर पहले भी मसला रहा है, वो तहरीक इंसाफ के आपस के इख्तलाफात हैं। तहरीक इंसाफ के यहाँ पर कुछ नज़रियाती कारकुन हैं, जिस तरह से उमर माहिर साहब, उनका पहले भी जो है वो 2018 के इंतखाब में भी टिकट के मामले पर जो है वो डार फैमिली के साथ जो है वो इख्तलाफात है। लेकिन क्योंकि डार फैमिली बहुत क्लोज़ उस्मान डार जो है वो समझे जाते, कोर जो है वो टीम का हिस्सा समझे जाते हैं इमरान खान साहब की, तो इस वजह से वो प्रिवेल कर गए। उमर माहिर का कहना है कि वो पुराने नज़रियाती कारकुन हैं। इस मरतबा क्योंकि जो रेहाना डार साहब हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं, तो उमर माहिर भी यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं NA 71 से, और उनका इंतखाब में सामने आना ये असरअंदाज हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर। तो ये वो अवामिल हैं जो इस हल्के की सियासत पर या 8 फरवरी को जो इंतखाब होने जा रहा है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस शहर में एक मरतबा फिर एक कांटे का जोड़ पड़ने वाला है और ये अब जो है वो क्या ख्वाजा आसिफ अपनी विनिंग स्ट्रीक जो उनकी 1993 से चल रही है, क्या उसको कंटिन्यू रख सकेंगे या नहीं। डार फैमिली इस मरतबा कितना टफ टाइम दे सकती है ख्वाजा आसिफ को, इसका पता 8 फरवरी को चलेगा। तो अभी हम हल्के के अंदर जाएंगे, रात होगी हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे ज़रा कुछ लोगों से बात हो, उनसे पूछें वो किस जो है वो कैंडिडेट को इस हल्के के अंदर आगे देख रहे हैं, और फिर जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं NA 71 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक वफाकी वज़ीर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, कैंपेन आपकी चल रही है, ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ये पिछले इलेक्शनों से बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन है, आप इसे एग्री करते हैं? वाकई ये कोई, आपने तो यहाँ से सारे इलेक्शन लड़े 93 से ऑनवर्ड्स, क्या वाकई ये इलेक्शन पहले इलेक्शनों से मुख्तलिफ है? लेकिन जी कन्वेंसिंग करनी या मुहिम चलानी, इंतखाबी मुहिम चलानी तो अभी भी रवायती तरीके से चलाई जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि और जगहों के ऊपर भी जो है रवायती तरीक़ों से चलाई जा रही है। सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो नया शामिल हुआ है इसमें कि सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ या बहुत ज़्यादा
तेज़ी के साथ जो है वो मुहिम जो है इंतखाबी मुहिम इंट्रोड्यूस हुई है। और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सोशल मीडिया भी जो है ना उसका भी ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारी पॉपुलेशन की इस शहर में भी और अदरवाइज़ भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, ट्विटर है, यूट्यूब है, और ये सारे जितने भी हैं व्हाट्सएप वगैरह जो है, ये सारे के सारे जो है ना प्लेटफॉर्म्स को आपको कवर करना पड़ रहा है। पर जहाँ तक आज भी जो जिस तरह आपने अभी यहाँ पे एक हमारी कॉर्नर मीटिंग देखी, भरपूर हाज़िरी थी इनकी, इसका कोई आज भी निमल बदल नहीं है। आपकी आवाम चाहती है इलेक्शन के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, वो इंटरेस्ट है लोगों का, बिल्कुल है, उम्मीदवारों का। ये 15-20 दिन में जो है ना बहुत बिल्टअप हुआ है। अच्छा, ये बदल गई है सिचुएशन जो है। देखें अभी भी जो पर्सनल टच जो है ना, जो ह्यूमन टच जो है ना कैंपेन के अंदर जो है इंतखाबी मुहिम में, वो आज भी नंबर 1 मतलब जाना पड़ता है, लोगों से राब्ता करना पड़ता है, लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। टीमें जो अगर आप चाहेंगे कि जी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके वॉरियर्स हैं उनको एक्टिवेट करके आप आवाम को अप्रोच करके वोट ले सकते हैं, वो फिर उतनी तादाद में लोग जो है वो नहीं आएंगे पोलिंग स्टेशनों पे जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको उनके पास चल के जाना पड़ता है, उनके वहाँ चाहे जाके वहाँ पे छोटा जलसा कर लें, चाहे डोर टू डोर कर लें, लेकिन जो पर्सनल टच है वो आज भी नंबर 1 के ऊपर है। खान साहब, पीटीआई तो कहती है हम बड़ा रिलाय कर रहे हैं और उम्मीद भी उन्होंने लगाई हुई है कि खामोश वोटर होगा, वो वोटर आपको कॉर्नर मीटिंग जलसे में नजर नहीं आएगा, लेकिन वो इलेक्शन के दिन हो सकता है क्योंकि खान साहब की सजा भी हो गई, पार्टी का निशान चला गया, तो रिएक्शनरी वोट जो है वो उनका निकल सकता है। क्या ये चैलेंज होगा आपके लिए? इट कैन वर्क बोथ वेज। अच्छा, यानी कि वो रिएक्ट भी कर सकते हैं और एक मैं कहता हूँ कि सबसाइड भी हो जाएगा, बदल भी हो सकता है, जो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको, हमारे शहर में कुछ 26% जो है मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक जो है वो अनडिसाइडेड वोटर था। अच्छा, हमने वो उस वोटर को जो है अट्रैक्ट किया है और पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो है अनडिसाइडेड वोटर जो है वो उस शिफ्ट हुआ है, PMLN की तरफ शिफ्ट हुआ है। और PMLN का वोटर भी जो है कि 2 हफ्ते के अंदर आपको लगता है कि अनडिसाइडेड था ना, अनडिसाइडेड वोटर था। अगर तो वो PTI का वोटर होता तो उनको शिफ्ट करना जो है वो मुहाल होता, मुश्किल होता। लेकिन वो वोटर जो है वेट कर रहा था फेंस के ऊपर के जी हमने किसकी तरफ जाना है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं बाज़ारों में भी फिरा हूँ, भट्ट साहब भी बाज़ारों में फिरे हैं, मेरे दूसरे साथी जो हैं फैसल इकराम साहब, हम फिरे हैं। और उसके बाद जो जलसा हुआ है, मेरी जो शुनीद है कि अभी तक जो है पंजाब में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितना सियालकोट में जो जलसा हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब का जो जलसा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब जो है मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के साथ आए हुए थे, एक बहुत बड़ी प्रेजेंस थी उनकी सियालकोट। तो अब आपको लग रहा है वो इलेक्शन का माहौल भी बना है, लेकिन खान साहब अब इसमें देखिए एक विनिंग स्ट्रीक है जो आपकी 1993 से चली आ रही है। ये विनिंग स्ट्रीक कई दफ़ा तवक्कुआत को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देती है, आपकी अपनी भी तवक्कुआत। क्या ये चैलेंज है या आप ये समझते हैं ये फ़ायदा हो सकता है? एक कंस्टिट्यूंसी, एक ही पार्टी, एक ही कैंडिडेट जो है वो जब मुसलसल जीता है तो फिर ये प्रेशर किस साइड पे जाता है? नहीं, आपकी बात जो है उसमें वज़न है थोड़ा बहुत जो है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सियासत में जो है यहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया में हर जगह देखेंगे, हर मुल्क में जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे लोगों के पास 40-40, 50-50, 60-60 साल से जो है सीटें हैं। और आपको इस शहर में पहली दफ़ा मेरे वालिद ने 1951 में सीट जीती, उसके बाद 56 में, 62 में, 65 में, फिर वो सेनेटर बने, फिर 85 में MNA बने। तो आप भी तो 93 से, मैं 93 में 93 से 23, अभी 30 साल होने को है, तो उम्र भी हो गई है, उन चिट्टे वाल भी हो गए इन्हें। अच्छा, उनको और कितनी देर, मेरा मतलब है अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू रखे 8 फरवरी को, तो उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। इसके क्या ये चैलेंज होता है एक बतौर कैंडिडेट, तो आप बता सकते हैं ना कि यार हमने रहमान साहब, हमने इस शहर की बेशुमार खिदमत की है। और बीच में 4 साल जो PTI की हुकूमत आई है उसका भी हमें एक तरह से फ़ायदा हुआ है। अच्छा, लोगों को कंपैरिजन मिला है कि इनको 4 साल में उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। अगर वो बता दें कि हमने कोई ईंट लगाई है
तो फिर तो मैं बिल्कुल जो है मानने को तैयार हूँ। खालिद साहब, आपका अपना भी हल्का लाइमलाइट में रहा है। मेरा ख्याल है 2013 से 14 से धरने से जो है वो ये मामला शुरू हुआ है कि पहले इमरान खान आपके हल्के का जिक्र करते रहे 4 विकेटों का, फिर 2018 के इलेक्शन, उसके बाद भी जिक्र रहा, अब भी ये लाइमलाइट है, रेहाना डार खड़ी हैं। ये क्या पॉलिटिक्स में इस चीज़ को, इसका सामना करना मुश्किल है? क्या ये चैलेंज है कि जब कंस्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इशू बनी हो? वो देखें, वो एक लिहाज से मेरे बेनिफिट में जाता है। अच्छा, मेरे बेनिफिट में इस तरह जाता है कि मैंने इसको शहर को जो है वो स्पॉटलाइट जो है ना मेरी वजह से, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ को मैं इतनी अपनी जो है तारीफ़ नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम से कम मेरी प्रेजेंस जो है नेशनल सीन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो है उसने एक स्पॉटलाइट ज़रूर दी है इस शहर को जो है। ये मेरे शहर के लोग जो हैं, ये मेरे भाई जो हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, ये सारे ये महसूस करते हैं कि इसने हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया, चाहे वो अपोजिशन में रहा है या गवर्नमेंट में रहा है। एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो मैं लेके चल रहा हूँ वो ये है कि इस शहर में मैं और मेरे साथी जो है ना, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बदली, वफादारियाँ नहीं बदली। आपका और आपका जो पैनल है उसने बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के साथ इब्तदा से लेके आज तक जो हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे अपोनेंट जो है वो हमारे साथ भी रहे हुए हैं, काफली के साथ भी रहे हुए हैं, मुशर्रफ के साथ भी रहे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं। उन्होंने आप ही नहीं याद है कितनी पार्टियां उन्होंने बदली हैं। तो वफा का भी तो वोट है ना, वफादारी का, कमिटमेंट का भी एक वोट है। लेकिन खालिद साहब, अब ये बताइएगा, ये अब क्योंकि आगे ये मुस्लिम लीग नून कह रही है, कॉन्फिडेंट है, वैसे क्या कोई टारगेट सिंपल मेजॉरिटी का है मुस्लिम लीग नून का? जो अभी आपने देखा, आप कह रहे हैं कि अभी इंतखाबी माहौल थोड़ा बन गया है, तो मुस्लिम लीग नून ओवरऑल आपको लगता है सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जा सकती है? कोई मिल मिला के काम होना है? हम से सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। तो आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी है, अभी तो खैर इंतखाबात चल रहे हैं, वो लफ्जी गोलाबारी तो हो रही है, लेकिन क्या आपको दीगर पार्टियों को हो सकता है साथ लेकर जो वो चलना पड़े मुस्तकबिल के अंदर? देखिए, मैं तो अगर मेजॉरिटी भी हमारे पास आती है तो मैं साथ में हूँ कि जिस तरह मुश्किलात हैं इस वक्त मुल्क को जो है, अगर वो नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट जिस तरह 14 महीने गुजरी है, ये नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट जो है अगर दोबारा काम कर सकती है, वर्केबल है, तो उसको ज़रूर बनाएं। अच्छा, जिस तरह से पहले 16 मंथ्स की जो है वो हुकूमत बनी डिफिकल्ट थी, लेकिन हमने वो फिर भी निभाया है उसके साथ। ठीक, तो आप PMLN, आपको लगता है कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर अब मियाँ साहब को पंजाब के अलावा भी जो है वो दीगर जगहों पर जो है वो कुछ मिलेगा, या फिर आपकी सियासत का भी फोकस जो है वो पंजाब को जो है जो नेगलेक्ट किया पिछली हुकूमतों में, अब वहाँ भी हम दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इंजीनियर सिंह ने भी कराची में भी MQM के साथ, GDA के साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह KP में भी हमने सीट एडजस्टमेंट की है। पंजाब के भी बाद इलाकों में हमने IPP के साथ एडजस्टमेंट किया है। बलूचिस्तान में हमारी सिचुएशन जो है, मेरा ख्याल है वो इज़ मच बेटर देन बिफोर। तो मेरा ख्याल है कि वी विल इमर्ज एज ए नेशनल पार्टी। और वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। जी। इलेक्शन के बाद भी वही जो है वो कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेहाना डार साहिबा, जो कि NA-71 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको सपोर्ट कर रही है। ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि बैट का निशान नहीं है, लेकिन ये है कि पार्टी मौजूद है और इनका जो निशान है वो बेबी कॉट है। इंतखाब लड़ी है रेहाना डार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत सारे PTI के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे, या कैंपेन जिस तरह हमारी होती है वैसे नहीं हो रही। आप मुझे बताएं, आपकी कैंपेन कैसी जा रही है? मेरी तो माशाल्लाह उस्मान डार की वजह से जिन हलकों ने मेरे बेटे ने काम किया, फ्लाईओवर बनाए, वाम उसके साथ है, इमरान खान की वाम है। मेरा तो ये रास्ता नहीं था। मैं तो दीन का सबक देती हूँ, मेरे मदरसे हैं, मैंने ख़ुद भी 40 साल हो गया दीन के रास्ते में, मगर ये मेरा रास्ता नहीं था। जो मेरे साथ जुल्म वगैरह हुए, मैं खड़ी हो गई, डट गई, क्योंकि मैंने तर्जमा कुरान तफसीर एक बार नहीं 1000 बार पढ़ती हूँ, काफ़ी अरसा से पढ़ रही थी। तो जो जुल्म हुआ, मेरा घर टूट गया, जो भी कुछ इन्होंने मेरे साथ किया, तो मैंने कहा कि इस रास्ते पर इतने साल हो गए हैं, तो अगर मैं जुल्म के ख़िलाफ़ डट ना जाऊँ तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। मेरी चादर उतारी, मेरे बाल खींचे, ज़ोर किया, ज़मीन पर घसीटा, शीशे मेरे पाँव में मारे गए, तो मैंने फ़ैसला कर लिया
अच्छा, लेकिन अभी मुझे बताएं जो इलाके के लोग हैं जो आपके पीटीआई के वोटर सपोर्टर, पिछली दफ़ा तो उस्मान डार बड़ा नज़दीक आ गए थे, तकरीबन चंद 100 वोटों का फ़र्क था ख्वाजा आसिफ के साथ। इस मरतबा कोशिश क्या है, किस तरह से वो वोटों का फ़र्क पूरा होगा? वो तो मेरा बेटा जीता हुआ था। उस्मान डार की जीत को शिकस्त में बदल दिया गया। तो मेरे कुरान के मुताबिक वो वाम का भी मुजरम है जिसने उस्मान डार को वोट दिए, वो उस्मान डार का भी मुजरम है जिसने उसकी अमानत में खयानत की। अच्छा, लेकिन इसमें 2013-2018 बड़ा इधर मुकाबला जो है वो बड़ा टफ मुकाबला जो हो रहा है। इस मरतबा आपको लगता है कि ये जो पीटीआई है वो जो है वो पार्टी बतौर पार्टी यहाँ से इलेक्शन जो है वो जीत जाएगी? देखिए, मेरे गैरतमंद नौजवान बहादुर बेटे मेरे साथ हैं, लाखों उस्मान डार, लाखों उमर डार, और पीटीआई का वोट है, पीटीआई का भी वोट है। तो कुछ ने जो मुझसे ज़्यादतियाँ हुई, माँ की मुकद्दस रिश्ते को हाथ डाला गया गिरेबान में, मेरे पाँव पर शीशे मारे गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवली दर्जा दिया। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हमदर्दी का भी वोट है, वसीयत एक माँ, और शहर सियालकोट का वोट पीटीआई का भी है। और 8 फरवरी को ख्वाजा आसिफ को पता लग जाएगा कि उसने मेरे साथ क्या किया और मेरे बेटे के साथ क्या है। तसाब का वक्त है। वोटर है जो जारी बात है, आप कह रही हैं कि अभी वो घर पर है, आपको लगता है ये 8 फरवरी को वोटर जो है वो निकल आएगा तहरीक इंसाफ का, चाहे कैंपेन हो या ना हो, ज़रूरत नहीं बेटा, मेरी बात सुनिए, मगर या नहीं है? ये तो फिर इलेक्शन नहीं ना। किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ देना, किसी के बच्चों को उठा लेना, मेरे ड्राइवर को उठा के ले गया, पता नहीं आसमान निकल गया या ज़मीन निकल गया, ये इलेक्शन नहीं। अच्छा, फिर मैं क्या बोलूँ कि ये क्या हो रहा है? ठीक, ये खुद आप सोचिए, अगर सपोर्टरों को उठा लिया जाएगा, उनके माँ बाप को कहा जाएगा कि आप अगर वोट देंगे तो देखना क्या होगा, ये खौफ रासा है ना, खौफ फैला रहे हैं। ये खुद देखें कि ये खौफ फैला रहे हैं। तो मुझे इंशाअल्लाह ताला अच्छा बहुत उम्मीद है कि अगर इन लोगों ने साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, अपना तरीका ठीक रखा, तो ये सीट पीटीआई इमरान खान की है। नहीं, वो जो वोटर है, वोटर निकल आएगा जी आपके ख्याल में? नहीं, जो अगर रास्ता ना करे तो वोटर तो निकलेगा। मतलब वो मैं तो इलेक्शन डे का पूछ रहा हूँ ना, कि इलेक्शन डे का ये है कि अगर वोट निकला, इन्होंने कोई रास्ता ना किया, जो कुछ ये तो फिर आप कह रही हैं कि वोटर जो है वो निकल आएगा? निकल आएगा। फिर ये वोटर तंग ना करेंगे, किसी को लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, अगर किसी के घर पर जाकर कहेंगे वोट ना डालें, तो फिर वोट तो खुद। लेकिन ये पिछले यहाँ पर तो हमने देखा है बड़े सालों से मुस्लिम लीग नूनी इलेक्शन जो है वो जीती आई है, और इस मरतबा क्या कोई मुख्तलिफ है आपके ख्याल में, या इस मरतबा पीटीआई का अगर चांस है तो क्यों चांस है? ये मुहावरा है कि मामा सांझिया नहीं, गैरतमंद मुसलमान कौम माँ दे नाल, गैरतमंद लोग ने। जो मेरे साथ हुआ वो होना चाहिए था किसी माँ के साथ। मैं तो घरेलू खतून थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी, मेरा तो ये रास्ता नहीं था। ये मेरा जहाद है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला लोग मेरे साथ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाना डार साहबा, थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त एन 71 में मौजूद हूँ और ये नेका पूरा पुलैक का इलाका है। तो यहाँ पर ये बाज़ार है, अभी रात का टाइम हो गया हो, लेकिन फिर भी ज़रा लोगों से पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो किस पार्टी को जो है वो वोट देना चाहते हैं। वोट देने जाना है जी। किसको दे रहे हैं वोट? नून लीग को। नून लीग को क्यों देना है भाईजान वोट? उनका जोर चल रहा है। अच्छा, नहीं वैसे भी कोई वजह है कि सिर्फ जोर उनका है तो इस दफा नून लीग को देना है? पीटी का बोलेंगे तो उठा के ले जाएंगे इधर से। अच्छा, इसलिए नून लीग को देना है। अच्छा ठीक है, किसको दे रहे हैं वोट? पीटीआई को। पीटीआई को, क्या वजह, पीटीआई को क्यों देना है? वैसे ही अच्छा होगा, पीटीआई को दे देंगे। अच्छा, क्या इस हल्के के मसाइल क्या हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनके क्या ज़रूरियात हैं, किस चीज़ की उनको इस वक्त ज़रूरत है? महंगाई कम हो, चाहे कौन सी भी गवर्नमेंट आए, नून लीग आए, पीटीआई आए या पीपल पार्टी आए, हमें मसला है महंगाई का। अच्छा, जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं बिजली आपके के। ख्याल में कौन हल बेहतर कर सकता है? देखें अब तो हमने हर एक को चांस दे के देख लिया। अभी तक तो कुछ नहीं बेहतर हुआ। अच्छा, तो वैसे ये जो आजमाए हुए हैं नून लीग वाले, हाँ, वैसे इनको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों समझते हैं कि नून लीग जो है वो अभी मसले बेहतर तौर पर हल कर सकती है? क्योंकि वो उस जमात में वो कॉन्फिडेंस है,
वो अच्छा। मसले बेहतर कर सके। अच्छा, मैंने वोट इमरान खान को दिया है। पिछला वोट जो आपने इमरान खान को 2018 वाला वोट 18 था। वाला वोट अच्छा, मैंने इमरान खान को दिया है, ठीक। लेकिन वो हमारी जो है ना नहीं उतरे, आपको लगता है डिलीवर नहीं किया नहीं उन्होंने? किया। वोट पान जाना जे ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੋਟ? ਹਾਂ ਤਹਰੀਕ ਲਬੈਗ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋ ਮੌਜਾ ਦਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ 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 ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ? ਹੈਂ? ਵੈਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ? ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਖੇਤਰੀ ਰਹੇ? ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ? पहले निकालना सी फिर वापस जाना है अच्छा, लंदन अच्छा, हमको इधर ही रहना है ना अच्छा, आपने इधर ही रहना है। हाँ ते वोट तो माशाल्लाह शेर को ही देना है क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी है असि नून लीग थे पुराने कायदे आज़म बानी पाकिस्तान अच्छा, शुरू से नून लीग के साथ? हाँ पर इंशाल्लाह शेर के बस में भी है वापस आके कोई मसले हल कर देगा कि नहीं हल होंगे? मसले हल होने होने ने पुल ऐक दे उत्ते छत पै जाना सारा नहर दे उत्ते ऐक दे अच्छा। उत्ते सारे साडे मसले हल हो जांदे असि दुकानां बनावां ते खावां वजीर आजम किनू बनना चाहिए? छोटे मियाँ साहब नू या बड़े मियाँ साहब नू? ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ हाँ, है? अच्छा, वो पक्का पक्का है। है लिख लो सारे अच्छा, आपने वोट डालने जाना है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो पीटीआई का वोट पीटीआई को तो क्यों देना है? आप बताएं वजह क्या है? पीटीआई को क्यों देना है वोट? सबसे पहले जो तो इमरान खान है ना वो हर बंदे का आइडियल है। अच्छा, आपके ख्याल में खान साहब को जो 3.5-4 साल मिले परफॉर्मेंस उनकी ठीक थी? क्योंकि देखें अभी तो सारी पार्टियों को एक सर- चांस मिल गया। सर, पीपल्स पार्टी को मिल गया, पीएमएलएन को मिल गया, इमरान खान को भी मिल गया, पीटीआई को भी मिल गया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक मेन जो सबसे अहम बात है ना, बल्ला छोड़ के चूहा भी रख लेंगे ना अच्छा, तो आपको याद है उम्मीदवार कौन है, इंतखाबी निशान कौन है? 110% एक बच्चे को पता है अच्छा, अल्लाह के फजल से। वो जो इधर वैसे कहते हैं ये नून लीग का गढ़ है ये सियालकोट। इधर अब किसने आपको कह दिया? पिछले इलेक्शन आओ देखें सर ना लास्ट टाइम भी उमर डार जीता था, ये अच्छा। छोड़ दे आप। अच्छा। लास्ट टाइम भी बैलेट बॉक्स, आई स्वेयर अल्लाह की कसम, अच्छा। उस टाइम हमने ये जो पुली का नाला है, ये जो माडेटोन वाला नाला है, उसमें से बैलेट बॉक्स चले, निकाले हमारे पास तो वो इंतखाबी नतायज आने हैं ना, हमने तो उसको देख के फैसला करना है। बहुत शुक्रिया। 100% सही आए ना हाँ। तो फिर आप खुद अच्छा, कहेंगे बल्ला ठीक बल्ला है। है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ क्या वजह है? काम अच्छा कीता है ਕੰਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਰੇ ਨੇ? ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ PT ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ PTI ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੌਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਦੇਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ इधर क्या मुझे लोगों के बताएं मसाइल क्या हैं? लोग अब जबकि इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या इश्यूज हैं लोगों के जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है? असल बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो भी आती है ना, उन्होंने आम आदमी को सिर्फ नालियों पे हाँ, और लाइटों पे स्ट्रीट लाइटें हर बंदे जिधर भी वो जाता है वो यही कहते हैं हमारा ये नहीं बढ़ रहा, हमारी नाली नहीं है। वोट आप हमारी कह रहे हैं सड़कें- सियासत ही ये हो रही ये है। सियासत ये हो रही है, ठीक है ना। बाकी हम शेर को वोट डालना हमने। अच्छा, ठीक है वोट ना? तो मुस्लिम लीग नून तो हाँ। कहती है कि हम ये सारे काम करा वो दे करते हैं काम, ठीक है ना, करते हैं। आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए सियासत मुस्लिम लीग नून की? क्या उनको किस चीज़ पे तवज्जो देनी बस तवज्जो चाहिए? महंगाई पे देनी चाहिए और नौकरियों पे देनी चाहिए। अच्छा। ये ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हर आदमी को उसको रोजगार मिले। अच्छा। हर बंदा यही कहता है, हाँ। और कुछ नहीं कहता हर आदमी। ये पीटीआई कहती है वो पॉपुलर बड़ी है, इधर भी वो पिछली 2-3 दफा बड़ा क्लोज आ गया, मुकाबला हो गया ख्वाजा साहब का और डार साहब का। नहीं, मुकाबला तो होना चाहिए, उनको भी हाँ। आना चाहिए, मुकाबला तो अच्छा, होना चाहिए मुकाबला ना। होना चाहिए, मुकाबला अच्छा तो होना होना चाहिए, सबका होना चाहिए, ये तो कोई अच्छा। बात नहीं है। ठीक। पीटीआई का कोई नहीं, लेकिन जो भी तरह इमरान खान ने एक ही काम किया, बस चोर सफाई करता अच्छा, रहा। लेकिन इस दफा आपको लगता है फिर नून लीग जो है वो यहाँ से जो है वो नून जीत लीग जाएगी? इंशाल्लाह आएगी किनारे। किहनू वोट दे रहे हो ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ जनाब? ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। शेर ਨੂੰ क्यों देना वोट जनाब? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। अच्छा, मजबूरी? ਪੁੱਛੋ ਵੋਟ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਈਦਾ, ਵੋਟ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਭ ਦੇਈਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਵੋਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵੋਟ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 3 ਵੋਟ ਹੋ ਗਏ 3 ਵੋਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਹੋ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ क्या इश्यूज हैं जिनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए इस वक्त हमारी सियासत की तवज्जो ज़्यादा ट्रैफिक की तरफ होनी चाहिए। अच्छा इधर जो है ना माहौल ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा किसी ने भी जोर नहीं दिया इधर जो है ना सियालकोट में। अच्छा बस ये समझ ले आपके पाकिस्तान के पंजाब का जितना पैसा है ना वो पूरा लाहौर में लगा है। लाहौर में लग रहा है सियालकोट में नहीं लग रहा नहीं सियालकोट में लगा ही नहीं ये आज तो तक। वैसे तो ये नून लीग का गढ़ इसको कहते हैं यहाँ से ख्वाजा साहब इलेक्शन जो है वो जीतते हैं तो इसके बावजूद आप कुछ कह भी रहे नहीं हैं कि किया उन्होंने। यहाँ पर नहीं हुआ कुछ भी नहीं किया वोट वैसे देने जाना है आपने इंशाल्लाह लादम जाएंगे। किसको दे रहे हैं वोट अभी तो वोट जिसको देना है वो तो है ही अंदर अभी तो। अच्छा पीटीआई को देना है ना हाँ, PTI को। पीटीआई को देना है पीटीआई पिछले दफा बड़ी क्लोज आ गई थी इस हल्के के अंदर जो डार साहब खड़े थे वो बड़ा क्लोज आ गए थे ख्वाजा आसिफ के इस मरतबा को लगता है वो हरा मुकाबला जाएंगे? होगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ मुकाबला होगा जमकर होगा मुकाबला इंशाल्लाह। ये तो 9 फरवरी नहीं पता चलेगा क्या होगा। आप किसको वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई को क्या वजह क्या है पीटीआई को आपने क्यों देना वोट सर देखें 30-35 साल हो गए हमें भी देखते हुए नून लीग अच्छा। को सियालकोट में हुकूमत करते हुए अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। अभी तक हमारे मुल्क में हालात ही नहीं बदल सके हम गरीबी में जा रहे हैं। अच्छा एक एक बच्चा जो है पता नहीं कितने कितने लाख का कर्जई है वो। आपके ख्याल में पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म किया परफॉर्म वो कर रही थी इन्होंने उनको करने ही नहीं दिया। अच्छा। इन्होंने अपनी ही टांगे अड़ा दी उसमें कभी कोई कर रहा है कभी कुछ कर रहे हैं ये इन्होंने पीटीआई को मौका ही नहीं दिया। इतनी 35 साल का जो गन था वो एकदम तो निकालना है ना इसको टाइम लगता है ठीक करने में। इन्होंने तो जनाब 3 साल उसे 5 साल भी पूरे नहीं करने दिए कम से कम उसे 5 साल तो पूरे करने देते ना फिर पता चलता कि इन्होंने क्या किया है। तो अभी आपको लगता है ये जो पीटीआई की मुश्किलात हैं ये जरा वापस जुड़ जाएंगे दोबारा पीटीआई के हालात ठीक हो जाएंगे देखें नवाज शरीफ को भी सलाहें हुई अगर ना हल अगर किया नवाज शरीफ वापस आ वो सकता वापस है, आ सकता है उसके केस फिर- खत्म हो सकते हैं उनकी हुकूमत ये अच्छा। जो चल रहा है सब लोग देख रहे हैं अच्छा, हो क्या रहा है। तो फिर खान साहब भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें वो पूरी उम्मीद है कि उम्मीद है हाँ साहब पूरा जो है अच्छा। ना फार्म के साथ आएंगे अच्छा। इंशाल्लाह ताला। किसको दे रहे हैं वोट अभी तो कोई चेंज नहीं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप खुद बता दें कि अच्छा कौन है। हम तो आपसे पूछने आए हैं नहीं, ये बता दें अच्छा वोट है तो आवाम कौन? ने देना है आवाम तो आप लोग हैं आप लोगों ने जिसको वोट देना है उसने जीतना है हम आपसे यही पूछने आए हैं ओहो ऐ सब नु पता वे अच्छा। कि अहले मुस्लिम लीग ने होना है। अच्छा ये क्यों इदी की वजह है वजह वही अच्छा कि कल्ले शेर ने तो आपके ख्याल में नून लीग जो है वो जीत अगर जाएगी मजदूरी करनी है हम पीछे पीछे नहीं दौड़ना। अच्छा ठीक है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के सियालकोट के रिपोर्टर अनवर हुसैन बाजवा जिनकी यहाँ पर जो सियासत है और जो पॉलिटिक्स है और ये जो इंतखाब हो रहा है उस पर बड़ी गहरी नज़र है। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइए ये 2 उम्मीदवार तो हमने देखा है मैदान के अंदर हैं ख्वाजा आसिफ रेहाना डार अब बाकी भी कोई ऐसा उम्मीदवार इस हल्के के अंदर नज़र आता है कि कोई थोड़ा ज़रा इनके नज़दीक पहुँच सकता है या इन दोनों को कोई टफ टाइम दे सकता है। मेन मैच उन्हीं के दरमियान है लेकिन तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट भी कंटेस्ट कर रहे हैं ठीक और एक पीटीआई के और भी कैंडिडेट हैं उमर फ़ारूक मायर अच्छा। वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं ठीक और जमात खुस तौर पे जमात इस्लामी भी कर रही है अच्छा। लेकिन उनको वोट वही पड़ेंगे जो उनकी अपनी पार्टीज़ के हैं। अच्छा। असल मुकाबला इन दोनों के दरमियान असल मुकाबला आपको लगता है इन दोनों के दरमियान है। दोनों लेकिन पहले हमने देखा ये मुकाबले पहले ख्वाजा साहब 2013 में ज़्यादा लीड से जीते फिर उसके बाद 2018 में काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया था तो इस दफ़ा भी लाइमलाइट में तो है ये हल्का तो आपको लगता है कि इस दफ़ा भी क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है यहाँ पर? जी क्लोज कॉन्टेस्ट भी हो सकता है। ख्वाजा साहब जितनी इस दफ़ा मेहनत कर रहे हैं मादी में उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की अच्छा तो इसका यही मतलब है कि खामोश वोटर है पीटीआई का वोटर है इस दफ़ा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे कोई चांस नहीं जो है वो लेना चाह रहे लेकिन ख्वाजा साहब की तो बड़ी लंबी विनिंग स्ट्रीक जो है वो यहाँ पर रही है। जी बिल्कुल और ये जो रिसेंटली मियां नवाज शरीफ का यहाँ पे जलसा हुआ है उस जलसे ने तकवीद पहुँचाई है मुस्लिम लीग नून को। अच्छा मुझे इसमें बताइए है तो ये शहरी हल्का शहरी हल्कों में कहा जाता है पार्टियों का वोट बैंक जो है वो बड़ा तगड़ा होता है। हम लाहौर की मिसाल देते हैं बाकी जगहों की बड़े शहरों की मिसाल देते हैं अर्बन सेंटर्स की लेकिन यहाँ पर आपके ख्याल में सिर्फ पार्टी वोट का पलड़ा भारी होता है या फिर शख्सियत और धड़ेबंदियाँ जो है वो भी
इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती हैं, किरदार अदा करती हैं? शख्सियत का भी वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे 3-4-5 बरादरियाँ जो मेन बरादरी हैं सियालकोट में, उसमें सबसे बड़ी अराई बरादरी है, गुज्जर बरादरी है, शेख कश्मीरी और मुग़ल बरादरी है। अच्छा। उसमें ज़्यादातर तादाद मुस्लिम लीग नून की है, उनको वो सपोर्ट करते हैं चूँकि सियालकोट एक सनती शहर है और मोस्टली सनतकार जो हैं वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। लेकिन जो पीटीआई की पार्टी है, अच्छा, उनके साथ भी सनतकारों की तादाद मौजूद है, उनका अपना वोट बैंक भी है और उनका पार्टी वर्कर भी है, उन वोट कास्ट करेंगे। अनवर हसन बाजवा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। ये क्लोज कॉन्टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है, इसको दिलचस्प भी कहा जा सकता है, और ये थोड़ा ज़रा जो है वो दोनों जमातों का यहाँ पर इम्तिहान भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग नून का। लेकिन ये हल्का अब क्या करेगा, इससे पहले तो यहाँ पर ख्वाजा आसिफ जो है वो जीते रहे, लेकिन इस मरतबा क्या तहरीक इंसाफ या जो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, क्या उनमें से कोई मुस्लिम लीग नून को हरा सकेगा या नहीं, इसका जवाब जो है वो मेरा ख्याल है इंतज़ार करना पड़ेगा 8 फरवरी तक का। तो शहर इकबाल से मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।